बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चंद रोज कबल अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन के लिए एक ड्राफ्ट अमन प्लान बना के भेजी। उससे पहले ज़ल्मे खलीलजाद दौरे पे आए, उन्होंने ये वजाहत की। फिर ये भी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, उन्होंने एक ख़त लिखा अशरफ गनी को और उसमें ये प्लान के बारे में हदायत वगैरह उनको दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ एक माहिदा पिछले साल 2020 में फरवरी के महीने में एक माहिदा तय किया और उस माहिदे के तहत 1 मई को अमेरिका ने अपनी अफवाज अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पे निकालनी थी। लेकिन ये खदशात पैदा हुए कि अगर 1 मई को ये अपनी अफवाज निकाल लेते हैं, नेटो की फौज भी चले जाती है, तो इससे बहुत सारे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि तालिबान उसके बाद हल्ला बोलें और तालिबान के हमले बढ़ जाएं और वो बहुत सारे इलाकों पे काबिज हो जाएं। ये एक सोच है जो अफगानिस्तान में भी पाई जाती है और अमेरिका को भी गालिबन इसका एहसास है। लेकिन इस चीज़ से परेशान होके कि ये लंबा मसला चल रहा है, अफगान तालिबान और हुकूमत या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं रहे और चूंकि कोई एग्रीमेंट हो नहीं रहा, तो इस वजह से बेहतर ये है कि एक प्लान के तौर पे एक लाएमल पेश किया जाए और फिर पार्टीज को कहा जाए कि आप इसके ऊपर, इस पीस प्लान के ऊपर गौर करें और इसको नाफिज करने की कोशिश करें। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो इस मामले में बड़े सीरियस हैं। उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड एक टफ लेटर अशरफ गनी को लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये बिल्कुल आप पे वाजे कर देना चाहता हूं कि हमारी पॉलिसी रिव्यू यानी पॉलिसी को हम बार बार चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा इस वक्त 1 मई को फौज निकालने का इरादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम और ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं। हम और ऑप्शंस भी देख रहे हैं, लेकिन बाहर सूरत ये 1 मई वाला टारगेट हमारे सामने है। लिहाजा इसकी अहमियत समझनी चाहिए इस वक्त की, क्योंकि वक्त थोड़ा है, 1 मई तक बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है। अब चीज़ ये है कि अब ये ख़त में ये भी उन पर वाजे किया गया कि तालिबान हो सकता है कि इसके बाद बड़ा तेज़ी से अपने ऑपरेशंस करें और इन चीज़ों की वजह से अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। लिहाजा मैं आज आपको, मिस्टर ब्लिंकन कह रहे हैं कि मैं आज आपको, अशरफ गनी को समझा रहे हैं कि आज आपको मैं वाजे कर रहा हूं कि इस मामले की संगीनी को समझें और इस पे कोई जल्दी अपना फैसला करें, यानी इस प्लान पे जो कि आपके सामने रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको जहन में रखना चाहिए कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए ताकि फैसले जल्दी हों और ना इत्तफाकी और इत्तेहाद का ना होना, ये आपने देखा था कि 90 की दहाई में इसने क्या तबाही मचाई और अफगानिस्तान उसके बाद आज दिन तक पुरअमन नहीं हो सका। ये उसी आपस की आपकी लड़ाइयों का एक वजह है जिसकी वजह से ये हुआ। अब चीज़ ये है कि जो सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने जो प्रपोजल भेजी उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि वाशिंगटन यानी अमेरिका ये चाहता है कि पीस टॉक जो हैं वो पहले की निस्बत तेज़ी से आगे बढ़े और ये मामला हल हो, कहीं ना कहीं जो रुकावटें वो दूर की जा सकें। इसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक नई इंक्लूसिव यानी जिसमें तमाम धड़े शामिल हों, एक नई गवर्नमेंट बनाई जाए और इस गवर्नमेंट को फिर मुख्तलिफ काम सौंपे जाए। लेकिन असल चीज़ यह है कि दूसरी तरफ अशरफ गनी अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में इन्हीं दिनों में कह चुके हैं कि जब तक वो जिंदा हैं वो इस तरह की कोई भी हुकूमत नहीं बनने देंगे। उसके बाद ये जो प्लान, जब ये ख़त आया तो अमरुल्लाह सालेह जो कि उनके नायब सदर हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ख़त उनको मिल गया है, आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अशरफ गनी कतन इस ख़त के मुताबिक चलने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ना तो इस ख़त के बारे में, ख़त को हम समझते हैं कि इसका कोई ताल्लुक है हमसे, और ना ही हम अपने स्टांस को बदल रहे हैं। हमारा स्टांस जो है वो पहले वाला वही है, यानी जो वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का नहीं है। बहरहाल अमरुल्लाह सालेह ने अमेरिका को जवाब देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया
कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि 20 साल तक आपने जानों की कुर्बानियाँ भी दी, पैसा भी बड़ा लगाया अफ़गानिस्तान में, जो कुछ भी किया, लेकिन हम आज ये वाजे कर देना चाहते हैं कि हम आपके प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और ये भी कह दिया कि हम जो भी अमन लाएंगे अफ़गानिस्तान में वो हम अपनी बाइज्जत तरीके से लाएंगे, और ये कभी नहीं होने देंगे कि हमारे ऊपर अमन के लिए बाहर से कोई ख्वाहिशात हमारे ऊपर ठोंसी जाए, वो हम नहीं मानेंगे। लिहाजा ये एक बड़ा सख्त खत के जवाब में सख्त बयान भी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गान अमन है इसमें ओनरशिप, यानी उस अमन के प्रोसेस की ओनरशिप भी अफ़गानियों के पास होनी चाहिए, और दुनिया को अफ़गान लीडरशिप की इज्जत करनी चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप अशरफ गनी का एहतराम करें और उसके मुताबिक बात चलाएं। अब ये है कि ब्लिंकन का लेटर जो है ये तजवीज़ करता है कि इसमें एक नई रिवाइज प्लान बनाई जाए जिसमें कि 90 दिन में वायलेंस वगैरह कम की जाए, अमन लाने का प्रोसेस किया जाए। और इसकी ज़रूरत इस वजह से है कि अमूमन ये जो मार्च अप्रैल के महीने हैं इसमें तालिबान एक बहुत बड़े हमले का आगाज़ करते हैं, जैसे वो कहते हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव, और स्प्रिंग ऑफेंसिव से बचा जाना ज़रूरी है। अमेरिका का ख्याल है कि ये जल्दी से जब 90 दिन की प्लान आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेंगे तो फिर ये रुक जाएगा, तालिबान का जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो रुक जाएगा। इसमें प्लान में ये भी शामिल है कि दोनों साइड जैसे ये इस बात पे इत्तफाक करें तो फौरी तौर पे जंग चंद घंटों के अंदर ही जंग रोक देनी चाहिए, यानी दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर हमले करना बंद कर दें। और फिर जितने भी तालिबान का दाएं बाएं दूसरे हमसाया ममालिक में कहीं कोई उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं या उनका कोई सेटअप मौजूद है उसको वो ख़त्म करें, डिसमेंटल कर दें। ये तालिबान को पाबंद किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाएगा जो मॉनिटर करेगा कि अब जब ये आपने जंगबंदी दोनों धड़ों ने कर ली है तो फिर इसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद हो, और अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके बारे में भी वो तहकीकात करेंगे, वो कमीशन बन जाएगा। इसमें जो ड्राफ्ट प्लान दी गई है इसमें एक रोड मैप मौजूद है जो कि खासा वाज़े है, और इसमें यह कहा गया है कि तमाम धड़ों के यानी तमाम जितने फैक्शंस हैं उनके हकूक का दिफा किया जाएगा, इलेक्शन की गारंटी दी जाएगी क्योंकि बाद में इलेक्शन भी करवाने होंगे। और इसके अलावा ये हुकूमत ये भी करेगी, यकीन करेगी कि अफगानिस्तान के अपने मामलात में अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और करप्शन को कंट्रोल किया जाए, ड्रग की पेडलिंग जो अब ये मनशियात का धंधा कारोबार है इसको रोका जाए, और जहां भी नाजायज़ काम नाजायज़ पैसा बनाया जाने का कोई सिलसिला उसको रोका जाए। और फिर ये भी कहा गया कि इस मामले में तमाम जो हमसाया ममालिक हैं वो यहाँ पे गारंटी भी देंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी मुल्क हमसाया मुल्क मुदाखलत नहीं करेगा, और अफ़गानिस्तान इस बात की गारंटी देगा कि उनकी तरफ से भी किसी हमसाया मुल्क के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। लिहाजा ये एक आप कह लीजिए कि खुशफहमी है, एक अपने आप कह लीजिए कि एक सोच है, या ये ऐसे ही एक बहाना है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जिस मुल्क के जो मफादात हैं वो उसके मुताबिक चलेगा, और ये अफ़गानिस्तान से जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाती रही ये चलती रहेगी। अगर आप इसी तरह लोगों पे की गारंटियों पे छोड़ेंगे तो इसको रोकना मुश्किल होगा। ये भी ये यहाँ पे कहा गया कि ये जो पीस गवर्नमेंट यानी जो अमन के लिए ये हुकूमत जो बनेगी वो आइन के बनाने की यानी आइन की तैयारी की भी सुपरविजन करेगी, और उसमें नया आइन जो बनाया जाएगा वो फौरन इसके बाद जैसे ये गवर्नमेंट बनती है पीस गवर्नमेंट तो इसका अमल शुरू हो जाएगा नया आइन बनाने का। लेकिन असल चीज़ यह है कि नए आइन बनाने के लिए पहले इत्तफाक राय चाहिए। क्या तालिबान ने अपने मुतालबात जो दिए वो मनवा लिए, जो आइन उनको चाहिए जिस तरह के वो चाहते हैं। ये कहा गया कि जो नया आइन बनेगा उसमें जो पिछले 20 सालों में जो आप वो कह लीजिए कि औरतों के हकूक या इस तरह की जो भी चीज़ें की गई हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में
जो कुछ भी अमेरिका ने या ये जो मौजूदा हुकूमतें थी इन्होंने मिल के आइन में तब्दीलियाँ की हैं, या जो उन्होंने जिसको वो कहते हैं कि जी हमने तरक्की की, प्रोग्रेस की, वो आइन में शामिल होगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब ये किस हद तक तालिबान को कबूल है, कोई बात नहीं इसकी। फिर ये भी कहा गया कि जो ये जो गवर्नमेंट बनेगी, जो जो अमन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, इसमें अदालत से भी यानी जुडिशरी के लोग भी शामिल होंगे, इसमें और जो जो आर्मी वगैरह पुलिस उनके लोग भी शामिल होंगे, यानी एग्जेक्टिव और जुडिशरी वगैरह सारे जितने भी महकमे हैं उनसे कुछ रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी ताकि मामला टेक्निकल इशूज जो है उनको हैंडल किया जा सके। ये चीज़ ख़ास तौर पे वाज़े कर दी गई कि इस हुकूमत के बनने के बाद सिर्फ यही हुकूमत अफगानिस्तान में होगी, इसके अलावा कोई पैरेलल हुकूमत नहीं होगी। जिस तरह के पहले अब्दुल्ला ने एक ओथ उठा के तो अपना एक अलग पैरेलल सिस्टम खोल दिया था, तो ये कहा गया कि तालिबान या कोई और इसके अलावा हुकूमत नहीं बनाएंगे, जो ये पीस गवर्नमेंट बनाई जाएगी यही हुकूमत होगी। और फिर इसके साथ इसी हुकूमत के पास सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी, फौज होगी, पुलिस होगी, इसके अलावा और कोई भी किसी किस्म की मलेशिया या पुलिस या फौज नहीं रख सकेगा। ये चीज़ जो है ये बड़ी ज़रूरी है इस लिहाज से कि यहाँ पे अमन रहे, और इस अमन के लिए नेचुरली रियासत के पास ही फोर्स होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये वॉरलॉर्ड ये सारी चीज़ मानेंगे? क्या दूसरे लोग जो भी इस मामले में तालिबान है जैसे, उनकी फ़ौज भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर ये आर्मी उनकी भी ख़त्म हो जाती है तो आप सोचिए तालिबान की तो कुव्वत ख़त्म हो गई। आइन के लिए ये भी कहा गया कि ये आइन में इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं, इसमें वो तालिबान की तरफ बात आ जाती है कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो इस चीज़ का एहतमाम करेगी कि आइन में इस्लामी शिकें जो हैं वो मौजूद हों। और जो इनकी हाई काउंसिल है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, वो इस चीज़ के ऊपर एडवाइजरी का तौर, यानी एक वो मशावरती काउंसिल बन जाएगी और वो आइन के बारे में मशावरत देगी। अब ये है कि ये जैसे ये साइन होता है तो ये फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद होना चाहिए, और अमल दरामद में कोई देर नहीं करनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटीज़ जो जंग है वो रोक दी जाएगी। और अशरफ गनी साहब को ये कहा गया है कि आप इस मौके की मामले की नज़ाकत को समझें और जितना जल्दी हो सके, बेशक ज़ल्म खलीलज़ाद से मशावरत करें, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करें, तमाम सब लोगों की राय एक जैसी इसमें शामिल करें। अब चीज़ ये है कि इस सारे किस्से के साथ साथ इस पर बातचीत करने के लिए अमेरिका ने यह कहा कि वो यूनाइटेड नेशन को लिखेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि फौरी तौर पे टर्की में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए, जिसमें कि अमेरिका, रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया, ये इनको इनवाइट किया जाए और ये बैठ के तो वहाँ पे इसके मामलात को तय करवाएं अफगानिस्तान के, यानी जो गारंटीज वगैरह देनी है इन मुल्कों ने उसके बारे में। अब चीज़ ये है कि तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद नईम, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें ये लेटर मिल गया है, ये बातचीत हमने भी सुन ली है, देख ली है, लेकिन हमारे लोग अभी इसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा इस स्टेज पे हम ये नहीं कह सकते कि इस पे हम किस हद तक इत्तफाक करते हैं। इसी असला में ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो आके तो पाकिस्तान के हुकाम को मिले, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, बात हुई, हमारी तरफ से सादिक मोहम्मद साहब जो हमारे अफगानिस्तान के लिए पॉइंट्समैन हैं उन्होंने भी शिरकत की। ये डिस्कशन हुई, उसमें नई प्लान जो अमेरिका लेके आए वो बयान की गई, लेकिन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि अब आप हमारी मदद करें ताकि ये प्लान जो अमेरिका कहता है वो पूरा कर दिया जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तालिबान के ऊपर आप दबाव लाएं और तालिबान को राज़ी करें। अब पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है कि सद तक आप ये कर सकते हैं, कतई नज़र इसके कि आप कुछ उस पर दबाव डालें या ना डालें। असल चीज़ ये है कि जो ये नई प्लान बना के लेके आए हैं या जो कुछ जो इन्होंने किया है, क्या हमें सारा कुछ ये सूट करता है? असल बात वो है जो देखने की, और फिर उसके बाद फैसला होना चाहिए। इसी असना में रशिया ने भी तय किया कि वो 18 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और 18 मार्च की कॉन्फ्रेंस को यही मुल्क उसमें मौजूद होंगे, अमेरिका भी, अफगानिस्तान और ये हमसाया मुल्क बाकी के, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है, क्योंकि रशिया इस चीज़ को समझ चुका है
कि यहाँ अमन लाने के मामले में भारत मुखलिस नहीं है और वो एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। चुनाचे पहले अमेरिका ने भी भारत को कतन नज़रअंदाज किया था, उनको मुज़ाकरात में कभी शामिल नहीं किया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की जा रही है उसमें ज़बरदस्ती अमेरिका भारत को घुसा रहा है, जानते हुए कि भारत ने पहले भी इस माहदे को ख़राब करने के लिए बहुत कुछ किया है। और ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि भारत दर हकीकत अशरफ गनी को और अब्दुल्ला को सपोर्ट करता है। अगर अब्दुल्ला और अशरफ गनी इस माहदे को या इस चीज़ को नहीं मान रहे जो अमेरिका दे रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत उस चीज़ को चलने देगा? भारत का टोटली उनकी तरफ झुकाव और वो उनके साथ है। अब इस प्लान को अगर हम देखें तफसील से, तो इसमें तफसीलात तो बहुत हैं, डिटेल्स बड़ी दी हुई हैं, लेकिन उन डिटेल्स के साथ ख़तरात के बारे में, जो रिस्क हैं इसमें, उनके बारे में कोई बात नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका जल्दी से अपना एजेंडा ठोंसना चाह रहा है, बाकी अगर कोई रिस्क है उसमें या कोई मसाइल है, मुसीबत है, तो वो बाकी दुनिया खुद भुगतती रहे। रेजिस्टेंस इसमें पहले ही आपने देखा कि रुकावट है। अशरफ गनी इसके बारे में जो राय रखते हैं और तालिबान जो राय रखते हैं, उससे यूं लगता है कि ये प्लान गालिबन उनको कबूल नहीं होगी। फिर ये भी एक चीज़ देखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के लोगों का अपना एक मिजाज है और इसी चीज़ की वजह से हमेशा से साल से ये बात चल रही थी कि यहाँ पे जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो कुछ भी तय होगा, वो अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड होगा। यानी अफ़गान लीडरशिप खुद तय करेगी, बातचीत करेगी और फिर उसकी ओनरशिप भी खुद लेंगे, उसके अच्छे बुरे नताइज के वो जिम्मेदार खुद होंगे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ साल से हम चलाते रहे, आज उसको छोड़ के अमेरिका ने अपनी तरफ से एक शोशा छोड़ दिया। अब ये जो ट्रांजिशनल सेटअप का जो अमेरिका लेके आया है किस्सा, ये तो अशरफ गनी ने कभी भी कबूल नहीं किया और वो कई दफ़ा तकरीरों में कह चुके हैं कि ऐसी कोई भी सजेशन वो कबूल करने को तैयार नहीं। और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तमाम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें इलेक्शन होंगे और इलेक्शन की बुनियाद पे जो भी इलेक्ट होके आए लोग, वो उनका तो उसूली तौर पर ठीक है, लेकिन ये हमेशा इलेक्शन को मैनिपुलेट करके तो अशरफ गनी खुद सदर बनता रहे। मोस्ट प्रॉब्ली उसके जहन में यही है कि वो इस तरह की को कार्रवाई करेगा। अब आप हमसाया मुल्कों से ये गारंटी ले रहे हैं कि जनाब वो इसमें कोई मदाखलत नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि वो गारंटीज पे किस हद तक अमल करेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तो आज कोई अभी तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं। अगर आप वहाँ पीस गवर्नमेंट या आर्जी बना देते हैं और वो कोई गारंटी देते हैं, तो कल अफगान उससे फिर जाएंगे। जो नई हुकूमत आएगी वो अल्लाह जाने वो क्या करती है। सो ये गारंटीज इस स्टेज पे लेना, ये भी मैं समझता हूँ मीनिंगलेस है, ये ख़तरनाक है। उसके अलावा ये है कि आप सीज़ फायर करवा रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत के अलावा बाकी सब अपने मलेशियाज वगैरह को ख़त्म कर दें, लपेट दें, तालिबान भी जंग ख़त्म कर दें, सारा कुछ। तो तालिबान को मिला क्या इस प्रोसेस में? कुछ लिए बगैर, कुछ तय किए बगैर तालिबान क्या ये सीज़ फायर कबूल करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और तवक्को की जा रही है कि सिर्फ इतना कह देने से तालिबान जो है वो जंग छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होगी। तालिबान ने हमेशा अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को उन्होंने रिजेक्ट किया, वो उसको नहीं मानते। अब जब तक इस आइन के तैयार होने में वक्त लगेगा, जब तक कि वो उनकी अपनी सोच के मुताबिक जो इस्लामिक शिकें हैं वो उसमें शामिल नहीं हो जाती, तो फिर वो सीज़ फायर कैसे कर लें? क्योंकि सीज़ फायर हो गई, सब कुछ हो गया, कल आप ये कहें कि जनाब हम तो ये आपकी शिकें नहीं उसमें शामिल कर रहे, तो उसमें तालिबान के लिए खासे ख़तरात हैं। फिर भारत को इसमें शामिल करने का मतलब यह है कि पहले दिन से ही आपने एक रेसिपी दे दी कि इस प्रोसेस को नाकाम करना है। मुझे ये, मैं समझने से कासिर हूँ कि आखिर भारत को इस प्रोसेस में शामिल करने की अमेरिका की क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका पाकिस्तान वगैरह सब मुल्कों को इस्तेमाल करके तो उसका फ़ायदा भारत को देना चाहता है? ये वो चाल है जो अमेरिका चलना चाह रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि ये खित्ते के अमन के लिए मुफीद है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए यह बड़ा ज़रूरी है कि वो इस ट्रैप में ना जाएं, बल्कि सोच समझ के कदम रखें और इस पे कोशिशें करें कि किसी न किसी तरह इस मामले से दूर रहा जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।